बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th की ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तरतीब वार हिसाब से लेसन नंबर 6 बनता है। यूनिट नंबर 3 द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन, एक दावतनामे की कहानी। आइए पढ़ते हैं। बर्था Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. बर्था सदरलैंड डाकखाने से जल्दी जल्दी घर आई और अपने बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर वाक़ अपने कमरे में पहुंची। हर रूममेट ग्रेस मैक्सवेल was sitting on the divan by the window, looking out in the twilight. उसकी रूममेट ग्रेस मैक्सवेल खिड़की के पास सोफे पर बैठी बाहर झटपटे को घूर रही थी। अ ईयर अगो, एक साल पहले, बर्था एंड ग्रेस हैड कम टू डार्थमाउथ टू अटेंड द एकेडमी एंड फाउंड देमसेल्व्स रूममेट। एक साल पहले बर्था और ग्रेस एकेडमी में तालीम हासिल करने के लिए डार्थमाउथ आईं और ख़ुद को एक दूसरे का रूममेट पाया। Bertha was bright, pretty and popular, the favorite of her classmates and teachers. बर्था ज़हीन, खूबसूरत और मकबूल थी और अपने हम जमातों और असातिज़ा की पसंदीदा थी। ग्रेस was a grave, quiet girl dressed in mourning. जबकि ग्रेस एक संजीदा खामोश तबा लड़की थी, मातमी कपड़ों में मलबूस। She was quite alone in the world. वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा और अकेली थी। The aunt who had brought her up having recently died. जिस आंटी ने उसकी परवरिश की थी वो हाल ही में मर चुकी थी। At first she had felt shy with bright and brilliant Bertha, but they soon became friends and the year that followed was a very pleasant one. पहले पहले खुश मिजाज और जहीन बर्था के सामने उसे झिझक महसूस हुई, लेकिन जल्द ही वो दोस्त बन गई और आने वाला साल बेहद खुशगवार रहा। इट वॉज ऑलमोस्ट इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ। अब ये तकरीबन ख़त्म हो चुका था। For the terminal exams had begun, and in a week's time the school would close for the holidays. क्योंकि आखिरी इम्तिहान शुरू हो गए थे और एक हफ्ते बाद स्कूल छुट्टियों के लिए बंद हो जाना था। Have some chocolates, Grace said Bertha gaily. बर्था ने खुशी भरी अंदाज में कहा, आज रात चंद चॉकलेट खाओ ग्रेस। I got such good news in my letter tonight that I felt must celebrate it fittingly. आज रात मुझे अपने ख़त में ऐसी खुशखबरी मिली कि मुझे लगा कि मुनासिब अंदाज में इसका जश्न मनाना चाहिए। So I went into Carter's and invested all my spare cash in caramels. बस मैं स्टोर पर गई, अपनी सारी इजाफी रकम कैरामेल पर लगा दी। It's really fortunate the term is almost out, for I am nearly bankrupt. बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि साल तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं तकरीबन दिवालिया हो चुकी हूँ। I have just enough left to furnish a tuck out for commencement night and no more. बस इतने पैसे बाकी बचे हैं, एक तकसीम असनाद की तकरीब के लिए खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी की जा सकती हैं और मज़ीद कुछ नहीं। What is your good news, may I ask? said Grace. ग्रेस ने कहा, तुम्हारी अच्छी खबर, खुशखबरी क्या है? ग्रेस ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ? You know, I have an aunt, Margaret, commonly called Aunt Mag, out at Riversdale. Don't you?
तुम जानती हो रिवर्सडेल में मेरी एक आंटी मार्गरेट, जिन्हें उर्फ आम में आंटी मैक कहा जाता है, रहती है ना? यू नो देयर नेवर सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड। उन जैसी प्यारी, अच्छी और खुश मिजाज आंटी दुनिया में और कोई नहीं। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट। आज मुझे उनकी तरफ से ख़त मिला। लिसन आई विल रीड यू व्हाट शी सेज। सुनो, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ वो क्या कहती हैं। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद मी माई डियर। मेरी प्यारी, मैं चाहती हूँ तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो। मैरी फेयर वेदर एंड लुइस फाइश एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू। मेरी फेयर वेदर, लुइस फिश और लिली डेनिस भी आ रही हैं। सो देर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ। इसलिए सिर्फ एक और की गुंजाइश बची है और एक तुम ही होना चाहिए। Come to the Riversdale when school closes, and I will feed you on the strawberries and cream and pound cake and donuts and mince peas. जब स्कूल बंद हो जाए तो रिवर्सडेल आ जाओ, मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरियाँ और बालाई और पाउंड केक, डोनट और मिन्स पाए खिलाऊंगी। एंड ऑल द डिलीशियस इनडाइजेस्टिबल थिंग्स द स्कूल गर्ल्स लव एंड केयरफुल मदर्स कॉन्डेम। और वो तमाम मज़ेदार चीज़ें, नाकाबिले हज़म चीज़ें खिलाऊंगी जिन्हें स्कूल की लड़कियां बहुत पसंद करती हैं और माएँ उन्हें बुरा करार देती हैं। मैरी एंड ओ एंड लिल आर गर्ल आफ्टर your own heart. I know, and you shall do just as you like, and we will have picnics and parties and merry doings galore. मैं लव और लिल बिल्कुल तुम्हारे मिजाज की लड़कियां हैं। मैं जानती हूँ तुम वही करोगी जो तुम्हारा दिल चाहे, अगर हम बहुत सारी पिकनिक और पार्टियां हंसी खेल के काम करेंगे। There said Bertha, looking up with a laugh. Isn't that lovely? लो, बर्था ने कह के साथ निगाहें उठाते हुए कहा, क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है?